अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आज हम दुनिया के इंतहाई मशहूर मारूफ और खूबसूरत तरीन आइलैंड बाली की सैर करने जा रहे हैं। यहाँ का समंदर और इसके किनारे लकड़ी के बने घर सियाहों को अपनी तरफ मतवज्जो करते हैं। रोजाना कई हजार पार्टियां यहाँ होती हैं। पूरी दुनिया से लोग यहाँ हनीमून के लिए क्यों आते हैं? यहाँ औरतें और मर्द मंदिरों में एक साथ क्यों नहाते हैं? हिंदुओं के भगवान विष्णु का दुनिया में सबसे बड़ा मुजस्मा भी बाली में मौजूद है। बाली का मसाज पूरी दुनिया में इतना क्यों फेमस है कि पूरी दुनिया से लाखों लोग सिर्फ मसाज के लिए आते हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे यहाँ की खूबसूरती, लोगों का कल्चर, यहाँ के मजेदार खाने। इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। बाली इंडोनेशिया का एक खूबसूरत आइलैंड है। हैरानी की बात यह है कि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है, मगर इसके बाली आइलैंड में 50% सिर्फ हिंदू रहते हैं और ये हिंदू आइलैंड के नाम से भी मशहूर है। बाली इंडोनेशिया का एक सूबा भी है और सबसे ज्यादा आबादी वाला आइलैंड भी। बाली आइलैंड का कुल रकबा 5590 मुरब्बा किलोमीटर, जबकि इसकी आबादी 45 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। चलिए अब हम निकलते हैं बाली की खूबसूरत बीचेस की तरफ। यहाँ बहुत सारी बीचेस हैं, सबके अलग अलग नाम रखे गए हैं। तमाम बीचेस पर सारा साल लोगों का हजूम रहता है। ये बीचेस इतने साफ और नीले पानी वाली हैं कि जो देखता है इनका दीवाना हो जाता है। यहाँ बीचेस पर लोगों के लिए नहाने और बैठने के लिए बाकायदा इंतजामात किए गए हैं। हर बीच पर लेटने के लिए बेड्स लगाए गए हैं, छतरियां बनाई गई हैं ताकि लोग आराम भी कर सकें, नहा भी सकें और धूप से भी बच सकें। गर्मियों में जहां बहुत ज्यादा रश होता है, बाली के बहुत सारे बीचेस दुनिया की खूबसूरत तरीन बीचेस करार दी गई हैं। बाली की तमाम बीचेस के सामने खूबसूरत लग्जरी होटल और रिसोर्ट बनाए गए हैं, जहां लोग रहते भी हैं और सामने समंदर का नजारा भी करते हैं। इन होटलों और रिसोर्ट में दिन रात पार्टी चलती हैं। बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स इन होटलों में बनाए गए हैं, जहां लोग खूब एंजॉय करते हैं। जैसे जैसे शाम होती है तो लोग बढ़ते जाते हैं। बाली का सवाया बेस्ट बीच क्लब बहुत मशहूर और मारूफ है, जहां सारी रात पार्टियां चलती हैं। ये क्लब महंगा भी है और मजे का भी है। यहाँ का खाना भी काफी मशहूर और महंगा है। यहाँ ज्यादातर सियाह सिर्फ अयाशी करने के लिए आते हैं। पूरी दुनिया से सालाना 45 लाख के करीब लोग सिर्फ बाली घूमने फिरने या अयाशी करने के लिए आते हैं। दोस्तों, अगर आप बाली जाएं और बाली मसाज ना करवाएं तो मजा नहीं आता। यहाँ बेशुमार मसाज सेंटर दरख्तों के बीच बनाए गए हैं, जो इंतहाई लग्जरी सर्विस मुहैया करते हैं। बाली की बीचेस पर खूबसूरत लड़कियां मसाज की सर्विस मुहैया करती हैं और ये मसाज लोग बड़ी खुशी से करवाते हैं। एक तरह से कहा जाए तो बाली दुनिया का सबसे बड़ा फहाशी और गुनाहों का अड्डा है, जहां लोग सिर्फ गुनाह करने के लिए ही जाते हैं। आपको बताता चलूं कि बाली में सालाना 5 लाख से ज्यादा नए शादीशुदा जोड़े सिर्फ हनीमून मनाने के लिए आते हैं और इस हनीमून का सेलिब्रेशन ज्यादातर बीच के किनारे किया जाता है। ये सर्विसेज भी होटल ही मुहैया करते हैं। चलिए अब हम बाली के खूबसूरत बाजार देखते हैं। ये बाजार हाथ से बनी चीजों की वजह से काफी मशहूर और मारूफ हैं, जिनमें लेडीज बैग, घरों के डेकोरेशन का सामान, लकड़ी के बर्तन, गिटार, मास्क और इनके अलावा औरतों की ज्वेलरी का सामान, ये सब कुछ यहाँ से मिलता है। खास तौर पर गैर मुल्की सियाह यहाँ से कपड़े खरीदते हैं। इन बाजारों में अंडर गारमेंट्स का बिजनेस भी बहुत ज्यादा है। बाली में खाने कौन से मशहूर हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये एक आइलैंड है जहाँ समुद्री जानदार ज्यादा खाए जाते हैं। हर रेस्टोरेंट में आपको सी फूड जरूर मिलेगा। हाँ, अलबत्ता यहाँ पर इंडियन लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद आबाद है, इसलिए इंडियन रेस्टोरेंट भी जहाँ बहुत ज्यादा मौजूद हैं, जहाँ से आपको हलाल और हराम दोनों खाने आसानी से मिल जाएंगे। दुनिया का हर ब्रांड जैसे KFC, मैकडोनल्ड, पिज्जा, ये सब जहाँ आपको देखने को मिलेंगे। गैर मुल्की सियाह ज्यादातर फास्ट फूड ही खाते हैं। बाली के गली मोहल्लों में खाने के स्टॉल 24 घंटे खुले रहते हैं, जिन्हें हम पंजाबी में ढाबा कहते हैं। इन ढाबों से हलाल और हराम फूड आसानी से मिल जाते हैं। फ्रेश फ्रूट और फ्रेश जूसेस भी बहुत ज्यादा चलता है। नाज़रीन, आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि बाली के अंदर 10,000 से भी ज्यादा मंदिर मौजूद हैं, जो सदियों पुराने हैं। और हैरानगी की बात यह है कि तमाम मंदिरों में बने हुए भगवानों के मुंह समंदर की जानिब
जानिब है। दरअसल इसकी वजह यह है कि जब सदियों पहले इंडोनेशिया तिजारत की गर्ज से हिंदू आए तो अपने साथ पंडितों को भी लेते आए, जिन्होंने जहाँ के बेशुमार लोगों को हिंदू किया। मगर जब इस्लाम आया और मुसलमान ताजिर जहाँ आए तो लोग इनके अखलाक से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करने लगे। इस्लाम इतनी तेजी से फैला कि हिंदू यहाँ से भागने लगे और बाली आइलैंड पर आकर सबसे अलग रहने लगे। इसी वजह से आज इंडोनेशिया की 88% आबादी तो मुसलमान है, लेकिन बाली आइलैंड पर ज्यादातर हिंदू लोग आबाद हैं। नाजरीन, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू के भगवान विष्णु का स्टैचू भी बाली में मौजूद है, जिसे लॉर्ड विष्णु स्टैचू कहा जाता है, जो सदियों पुराना है और मुकम्मल पत्थर से तैयार किया गया है। चलिए अब हम आपको वो टेंपल दिखाते हैं जहाँ लड़के और लड़कियां एक साथ मिलकर नहाते हैं। इस टेंपल को ट्रिटा एम्पोल टेंपल कहा जाता है, जहाँ झरने बनाए गए हैं जिनका पानी नीचे तालाब में गिरता है और तालाब भी काफी बड़े बनाए गए हैं। यहाँ ज्यादातर हिंदू, बुद्ध मत और ब्रिटिश एक साथ नहाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। बाली के अंदर रहने वाले खास तौर पर इंडोनेशियन लोग अपने कल्चर को नहीं भूलते। यहाँ भी औरतें रंग बिरंगे कपड़े पहनती हैं, सर पर बहुत बड़ा ताज रखती हैं और ज्वेलरी का इस्तेमाल करती हैं। इंडोनेशिया के हर फेस्टिवल में ये लोग अपना ट्रेडिशनल लिबास पहनते हैं। यहाँ हर मजहब के लोग अपना अपना कल्चर अपनाते हैं। दोस्तों, बाली की बम्बू चॉकलेट फैक्ट्री पूरी दुनिया में इंतहाई मशहूर और मारूफ है। दरअसल ये फैक्ट्री मुकम्मल बांसों से बनी हुई है और यहाँ देसी तरीके से चॉकलेट तैयार की जाती है। इस चॉकलेट को तैयार करने वाले भी इंडोनेशियन लोग होते हैं। यहाँ गरम गरम चॉकलेट छोटी बड़ी प्यालियों में डालकर कस्टमर को दी जाती है, जो कि इंतहाई मजेदार होती है। ये चॉकलेट इंतहाई कम कीमत पर यहाँ मिलती है। बाली एक इंतहाई सरसब्ज आइलैंड है, इसी वजह से 10 लाख से ज्यादा लोग खेती बाड़ी से वाबस्ता हैं। सबसे ज्यादा यहाँ चावल की काश्त की जाती है, क्योंकि मौसम ज्यादातर बारिशों वाला होता है, इसलिए चावल की फसल बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा सब्जियां और नारियल ये सबसे ज्यादा मिकदार में होते हैं। बाली ज्यादातर जिंदगी गुजारने वाले तमाम अशिया इंडोनेशिया और इंडिया से एक्सपोर्ट करता है। बाली के अंदर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर मौजूद हैं, जिन्होंने बाली के अंदर बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और स्टोर्स खोले हुए हैं। बाली आइलैंड में नारियल पानी का बिजनेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग जब समंदर से नहाकर बाहर आते हैं तो नारियल पानी जरूर पीते हैं। बाली में हर जानिब आपको खूबसूरत और साफ सुथरे रोड्स का जाल मिलेगा। बाली में जहां भी जाएं आपको रोड्स के किनारों पर खूबसूरत नारियल और खजूरों के दरख्त देखने को मिलेंगे, जो बाली की खूबसूरती को मजीद 4 चांद लगा देते हैं। आप बाली के जंगलों में भी खूबसूरत रोड्स देखेंगे। पूरे बाली में कार टैक्सी की सर्विस इंतहाई शानदार है और लोग ज्यादातर कार टैक्सी पर ही सफर करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार सर्विस भी चलती है, जिसे हम मोटरसाइकिल सर्विस कहते हैं। आप बाली में जाएं, वहां जाकर अपना आईडी कार्ड जमा करवाएं और एक बेहतरीन सी मोटरसाइकिल लें, जिस पर आप बैठकर पूरे बाली का शानदार नजारा कर सकते हैं। बाली एक खूबसूरत और सस्ता आइलैंड है। आप जब भी बाली जाएं, अपने किसी अच्छे दोस्त या हम सफर के साथ जाएं। साथ एक अच्छा कैमरा लेकर जाना ना भूलिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सबसे शानदार सफर होने वाला है। बाली में कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी ये सब कुछ मौजूद है और यहाँ के 95% लोग पढ़े लिखे हैं। तो मोहतरम, ये थी आज की हमारी दुनिया के खूबसूरत तरीन जजीरे बाली के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।